बहनों और भाइयों, आज की इस भावुक कथा में हम जानेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के भीतर छिपे अहंकार को तोड़ा और दुनिया को दिखाया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। यह है राजा मोरध्वज की अद्भुत और त्यागमयी भक्ति कथा, जो हर भक्त के हृदय को छू जाएगी। महाभारत युद्ध खत्म हो चुका था। अर्जुन के मन में धीरे धीरे घमंड आ गया था। वो सोचने लगा, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ युद्ध लड़ा, मुझसे बड़ा उनका कौन भक्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस भाव को समझ गए। उन्होंने तय किया कि अब अर्जुन को उसकी भूल का एहसास कराना जरूरी है। एक दिन भगवान ने अर्जुन से कहा, चलो अर्जुन, आज तुम्हें एक असली भक्त से मिलवाता हूँ। दोनों ने साधु का भेष बनाया और एक शेर को बांधकर साथ ले लिया। फिर पहुंचे एक महान और दानी राजा मोरध्वज के महल के द्वार पर। राजा मोरध्वज बहुत ही विनम्र और धर्मनिष्ठ थे। जैसे उन्हें पता चला कि दो साधु उनके दरवाजे पर आए हैं और साथ में एक शेर भी है, वो नंगे पांव दौड़कर स्वागत करने आ गए। उन्होंने कहा, महाराज, मेरे भाग्य खुल गए हैं कि आप मेरे द्वार पे आए। कृपया मेरी सेवा स्वीकार करें। श्री कृष्ण, जो साधु भेष में थे, बोले, हम तुम्हारा आतिथ्य तभी स्वीकार करेंगे जब तुम हमारी एक शर्त मानोगे। राजा ने कहा, कहिए, आपकी हर बात मंजूर है। भगवान ने कहा, हम तो कुछ भी खा लेंगे, पर ये शेर केवल मनुष्य का मांस खाता है। अगर तुम अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इस शेर को खिला सको, तभी हम तुम्हारे अतिथि बनेंगे। राजा सुनकर सन्न रह गए, आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन धर्म के पालन से पीछे हटना उन्हें मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा, मुझे स्वीकार है, लेकिन एक बार पत्नी से पूछ लूं। राजा महल गए और रानी से सारी बातें कही। रानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो बोले, आपके वचन पर मैं 100 बेटे भी कुर्बान कर दूं। आप उन्हें अंदर ले आइए। अर्जुन ये सब देखकर हैरान थे। वो श्री कृष्ण से बोली, प्रभु, ये कैसी परीक्षा है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम बस चुपचाप देखते जाओ। राजा रानी ने स्वयं अपने बेटे रतन कंवर, जो मात्र 3 साल का था, उसको बुलाया और प्यार से गले लगाया। फिर अपने हाथों से आरी उठाकर पुत्र के 2 टुकड़े कर दिए और शेर के सामने परोस दिया। ये दृश्य देख अर्जुन का कलेजा कांप उठा, लेकिन श्री कृष्ण शांत बैठे रहे। शेर ने आधा हिस्सा खा लिया, आधा बच गया। रानी ने जैसे ही वो बचा हिस्सा देखा, वो रो पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध में कहा, तुम्हारी भक्ति में दोष है, तुम रो क्यों रही हो। रानी कांपते हुए बोली, महाराज, रोना तो मेरे शरीर का स्वाभाविक भाव है, मेरा मन नहीं टूटा है। भगवान रूठकर वहां से जाने लगे। राजा रानी उनके चरणों में गिर गई और विनती करने लगी। अर्जुन ने भी अब तक सब समझ लिए। वो भी श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर बोले, प्रभु, आपने मेरे अहंकार को तोड़ दिया। मैं समझ गया कि सच्चा भक्त कौन होता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रानी से कहा, जा, अपने पुत्र को आवाज दे। रानी चकित रह गई। महाराज, वो तो मर चुका है, फिर कैसे पुकारूं। श्री कृष्ण ने कहा, तू पुकार, चमत्कार होगा। रानी ने कांपती आवाज में पुकारा, रतन कंवर बेटा। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। रतन कंवर, जो मृत था, हंसता हुआ आकर अपनी मां से लिपट गया। भगवान ने फिर अपना विराट रूप दिखाया। पूरे राजमहल में वासुदेव श्री कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगे। राजा मोरध्वज और रानी की आंखों में आंसू थे, आंसू प्रेम और भक्ति के। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। राजा रानी ने बस एक ही वर मांगा, प्रभु, आगे किसी भक्त की इतनी कठिन परीक्षा मत लेना। भगवान ने कहा, तथास्तु, और उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद दिया। तो प्यारे भक्तों,
ये थी राजा मोरध्वज की अनमोल कथा, जिसने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति में त्याग, निष्ठा और समर्पण होता है, और अहंकार चाहे अर्जुन जैसा क्यों ना हो, प्रभु उसे मिटा ही देते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कान्हा की दासी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भक्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण।